ये उन्हीं लोगों में से एक हैं जो इस तरह का मंच उनको प्रोवाइड करते हैं और फिर ऐसी बात करते हैं। जब आप मौलाना साहब की बात सुनेंगे तो हम क्या कह रहे हैं, उसका क्या मतलब है, आपके अपने आप समझ में आ जाएगा। यह गुंजाइश नहीं है कि अगर अल्लाह ने किसी मामले में कोई फैसला कर दिया तो अब अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को हकम बनाए। फुला दरबार अगर शरीयत के खिलाफ हुक्म दे, क्या तुम तस्लीम करोगे? लेकिन सवाल बड़ा ये है, राष्ट्र प्रथम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक मौलाना है, मौलाना का कहना यह है कि हमारा मजहब किसी भी कानून, किसी भी संविधान, इन सब के दायरे में नहीं आता। और वो सामने बैठे हजारों लोगों से ये कह रहा है कि आपको किसी कानून या किसी संविधान को भी मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका मजहब सबसे ऊपर है। ये जो व्यक्ति आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस व्यक्ति का नाम जानने की इच्छा हमारी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो वीडियो इसका वायरल हो रहा है उसके बाद इतना ही काफ़ी है कि इस आदमी के मंसूबे क्या हैं, ये बनना क्या चाहता है। इस देश ने जाकिर नायक नाम के एक व्यक्ति को देखा है, वो चाहे पीएफआई जो बैन हो गई या कोई आतंकवादी संगठन हो जो कश्मीर में बैन हो गया या फिर पाकिस्तान में बैन हो गया या दुनिया के अलग हिस्सों में, या फिर कोई आतंकवादी जो पकड़ा गया, उनके घरों से, उनके दफ्तरों से क्या मिला? जाकिर नायक की तस्वीरें मिली, जाकिर नायक के कैसेट्स मिले, उसकी सीडीज मिली, यूट्यूब लिंक्स मिले। मतलब कहीं ना कहीं जाकिर नायक देश में एक ऐसी फौज खड़ी कर रहा था जो रेडिकलाइज्ड हो रहे थे। उसके भाषणों से एक बड़ा तबका जो है प्रभावित ही नहीं हो रहा था, बल्कि खुद को बम बांधने के लिए तैयार कर रहा था। ये मौलाना साहब संभवतः दूसरे जाकिर नायक। ये मौलाना अभी हाल फिलहाल आपको दिखे होंगे एक नेशनल पत्रकार, राष्ट्रीय पत्रकार जो है राष्ट्रीय चैनल पर दिखा होगा। और इस व्यक्ति को जावेद अख्तर के साथ बिठा दिया गया बहस में, और ये व्यक्ति वहां अपनी ज्ञान बघाड़ता रहा जावेद अख्तर के सामने। जहां तक जावेद अख्तर का सवाल है और इनका सवाल है इन्होंने क्या कुछ जीवन में हासिल किया, पता नहीं। बावजूद इसके एक नया थ्रेट हमारे आपके सामने है, क्योंकि जब आप मौलाना साहब की बात सुनेंगे तो हम क्या कह रहे हैं, उसका क्या मतलब है, आपके अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे मौजूदा हालात सही हो जाएं, तो हालात का हल किसी सियासी पार्टी के पास नहीं है। हालात का हल इताअत दीन में है, हालात का हल इकामत दीन में है, हालात का हल इत्तिबाए सुन्नत नबवी में है। याद रखें, इस मुल्क में हमारा अप्रोच गलत रहा, हमने गलत अप्रोच इख्तियार किया। हम ये कहते फिरते रहे कि हमारा वतन हमारे दीन से ज्यादा मुकद्दस है। हमने ये एतराफ किया कि सेक्युलर निजाम हमारे निजाम से ज्यादा मुकद्दस है। हम कुफरिया अल्फाज कहते रहे, हम ऐसे अल्फाज और ऐसे जुमले अपनी जुबान से निकालते रहे कि फुला दरबार से जो फैसला हो जाएगा हम खामोशी से तस्लीम कर लेंगे। क्या फुला दरबार अगर शरीयत के खिलाफ हुक्म दे, क्या तुम तस्लीम करोगे? क्या तुम तस्लीम करोगे? याद रखो, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिना इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। किसी भी मोमिन मर्द और मोमिन औरत के लिए यह जायज़ नहीं है, यह गुंजाइश नहीं है कि अगर अल्लाह ने किसी मामले में कोई फैसला कर दिया तो अब अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को हकम बनाए। यह जायज़ नहीं है कि अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह के फैसले को छोड़कर अपने मनपसंद ख्वाहिशात पर मबनी फैसलों पर जो है एतमाद करे और इसकी इत्तिबा करे। मौलाना साहब साफ साफ कह रहे हैं कि हमारे दीन के ऊपर कोई भी आईन जो है उसको तस्लीम करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, और इसको मानने या ना मानने की और पालन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा निर्णय सीधे वहाँ से होता है। हमारे साथ है राहुल जी। राहुल जी एक पत्रकार जो है, कहा कि जी बड़ा बहस हो रहा है, उस बहस में जावेद अख्तर के सामने इस व्यक्ति को बिठा दिया। मतलब आप एक तरह से ऑथेंटिकेशन दे रहे हो इस तरह के व्यक्ति को भारत के बड़े मंचों का इस्तेमाल करने के लिए। और अब जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें वो व्यक्ति जो बड़ी ज्ञान की बातें कर रहा था उस बहस में, अब वो सीधे कह रहा है वो वायरल वीडियो में कि हम तो संविधान नहीं मानते। हम ये वही बात है जो आमतौर पे देश में जाकिर नायक किया करता था। जाकिर नायक जो अब इस देश से फरार है, क्या ये मौलाना साहब देश के दूसरे जाकिर नायक साबित होंगे? दूसरा, ये जो मीडिया का वर्ग है, मीडिया का वर्ग ये क्यों नहीं समझ पाता कि हमको किसको मंच देना, किसको मंच नहीं देना? बड़े दलित चिंतक हैं दिलीप मंडल,
उन्होंने यही सवाल उठाया है उस मीडिया हाउस का नाम लिखकर कि आखिर आपको इसकी जरूरत क्या थी। और आप जिसको ये बता रहे थे कि हमने ऑर्गेनाइज किया है, वो आपका कोई ऑर्गेनाइज किया हुआ नहीं था। बाकायदा ये कलकत्ता की कोई संस्था है, वहाँ भी संस्था है, और वहाँ की संस्था ने ये ऑर्गेनाइज किया था। दूसरा, जो वो प्रीचर जो कह रहा है कि हम प्रीचर और स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो व्यक्ति अपने साथ अपनी ऑडियंस भी लेकर के आया था। मतलब ऑडियंस में भी वो लोग होंगे जो मौलाना साहब के मुताबिक होंगे। देखिए, इस देश का बहुत बड़ा एक वर्ग तो ऐसा है प्रकाश जी, जो केवल आप अगर इन बातों को खंडन करेंगे, इन पर अगर बात करेंगे, तो वो आप पर ही सवाल उठाएगा। ये उन्हीं लोगों में से एक हैं जो इस तरह का मंच उनको प्रोवाइड करते हैं और फिर ऐसी बात करते हैं। इनकी निगाह में देखिए, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है या फिर आसपास के भारत के जो पड़ोसी देश हैं वहाँ कुछ हो रहा है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक बात बताइए, पाकिस्तानी है कोई है या बांग्लादेशी अगर कोई है, तो सबसे पहले वो अपने देश की बात करेंगे या फिर वो भारतीय की बात करेंगे? किसकी बात करेंगे? अपने देश की बात करेंगे। भाई साहब, ऐसा ही तो हमारे देश में भी तो यही होना चाहिए। सबसे पहले इंसान को अपने देश की बात करनी चाहिए। ये मत मजहब उसके बाद की बात है, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो राष्ट्र है, राष्ट्र से ऊपर कुछ हो नहीं सकता। ये भारत माता, ये हमारी माँ है, ये मिट्टी ये हमारी है। इस मिट्टी से हमें मोहब्बत होनी चाहिए, हमें प्यार होना चाहिए। और कुछ लोग जो यहाँ पर रुक गए बंटवारे के समय, ये तो हम सुनते आए हैं अभी तक कि उन्हें अपने देश से मोहब्बत थी, इसलिए वो अपने देश में यहाँ पर रुक गए। भाई साहब, अगर यही आपको करना था और इसलिए यहाँ पर रुके थे, तो फिर रुकने की जरूरत ही क्या थी? बढ़िया है, पाकिस्तान का मंच है, बांग्लादेश का मंच है, वहाँ यही तो वहाँ सब कुछ होता आ रहा है। कानून, आपको संविधान मानने की कोई जरूरत नहीं है। हम क्यों मानेंगे? हम पर कोई चीज जो है लागू नहीं की जा सकती। और यही संविधान जो इनके नेता हैं, जो इनकी पैरवी करते हैं, वो संविधान को जेब में लिए फिरते हैं, यही कहते हैं देखिए हम संविधान को बचाने के लिए निकले हैं। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो संविधान की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो केंद्र सरकार है या फिर जो बीजेपी की राज्यों में सरकार है, संविधान को तो तार तार कर दिया है, संविधान के हिसाब से कुछ चल नहीं रहा। आप मुझे एक बात बताइए, क्या संविधान केवल एक धर्म को मानने वाले लोग वही संविधान को मानेंगे? ये सवाल है। क्या इस देश में जो भारतवासी हैं वो किसी भी मत मजहब का हो, आप मुझे एक बात बताइए, क्या संविधान उसके लिए नहीं है? संविधान अगर बनाया गया तो क्या केवल सनातनियों के लिए बनाया गया? क्या जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, क्या केवल उनके लिए बनाया गया? आप समझिए, अगर यहां पर सब रह रहे हैं, भाई सबका साथ सबका विकास की बात अगर हो रही है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें सब हैं, उसमें कोई बात ये याद दिलाती है कि मतलब इनकी जहनियत, इनका सोच, इनका मुकाम, ये सोचते क्या है, ये जानते क्या है और ये चाहते क्या है। नहीं, इनको वही चाहिए जो पाकिस्तान में है, जो बांग्लादेश में है। कुल मिलाकर कहानी वही, जीरो का जीरो। इस देश से पाकिस्तान हो गया, इस देश से बांग्लादेश हो गया। मौलाना साहब का दिल अभी भी नहीं भरा, बोला हम नहीं मानते कानून को। अब इस देश में जो लोग कानून मानते हैं, जिन लोगों को संविधान पर अटूट विश्वास है, लोकतंत्र पर अटूट विश्वास है, इन जैसे लोगों के ऊपर क्या कहेंगे? क्योंकि ये तो बता रहा भाई, सामने भीड़ बैठी है, उससे कह रहा कि तुमको मानने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों के ऊपर एक ही चीज वो जो है लागू हो सकती है, वो है वहां से जब आवाज आएगी तब। अब सवाल है कि जो लोग इस तरह के लोगों को मंच देते हैं, बोलने के लिए आमंत्रित करते हैं कि आइए जरा देश को ज्ञान दे दीजिए, वो इस देश में करने की क्या इच्छा रखते हैं? या फिर आपको इतनी समझ ही नहीं है कि किस व्यक्ति को कुर्सी पे बैठाना और किस व्यक्ति को नहीं बैठाना है? आपको इस बात का अंदाजा ही नहीं है, आप उस व्यक्ति के बारे में जानते ही नहीं हो कि वो व्यक्ति असल में करता क्या है, उसका काम क्या है। इसी तरह से लोग जाकिर नायक को बोलते थे कि जाकिर नायक तो रामायण और महाभारत का बहुत बड़ा ज्ञाता है। हमसे भी कई सारे लोगों ने कहा कि जाकिर नायक ये बता देते हैं कि गीता के किस श्लोक में कहाँ क्या है। और वो जाकिर नायक आज क्या है? देश छोड़ के भागा हुआ है। ये दूसरा जाकिर नायक मीडिया ने देश को एक तरीके से दे दिया। मैं तो मीडिया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे नाम जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बात तो बताइए, लेकिन इस आदमी के जो थॉट प्रोसेस वही बड़ी बात वो है। बहुत खतरनाक है। देखिए, इस तरह के लोग हैं, चाहे वो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो मीडिया वाले हैं भाई, अपने आप को वो मीडिया वाले कहते हैं कि हम देखिए हम कितना महान काम कर रहे हैं। मतलब वो सेक्युलरिज्म वाला जो कीड़ा है वो उनके भीतर है। अरे देखिए, मंच सबके लिए। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, ठीक है भाई, किसी भी मत मजहब को लेकर के कोई इस तरीके का वैचारिक मतभेद नहीं है कि मतलब आपको ये नहीं करना चाहिए। देखिए, जो जिसकी परंपरा है, मान्यताएं हैं, वो
उसके ढंग से होती हैं, लेकिन सवाल बड़ा ये है राष्ट्र प्रथम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यही बड़ी बात है। राहुल जी, ये जो बार बार कहा जाता है कि हम सेकुलर है, सेकुलर है, सेकुलर है, ये वो लोग कहते हैं जो सेकुलर सेकुलर करके उस सेकुलर की आड़ में बहुत कुछ बदल देना चाहते हैं इस देश में। आप जब कहोगे हिंदू राष्ट्र तो वो कहेंगे नहीं, अरे ऐसे कैसे। फिर वो कहते नहीं, ये देश तो सेकुलर है। सेकुलर क्यों है? क्योंकि फिर आप यहाँ धर्मांतरण की इजाजत दीजिए, आप यहाँ मिशनरियों को ईसाई बनाने दीजिए, आप कुछ मत बोलिए, क्योंकि आप जैसे कहेंगे लोग आपसे कहेंगे अरे ये तो हिंदूवादी है, अरे ये तो हिंदुओं की बात करता है। अरे भाई, इस देश में दो टुकड़े हो चुके हैं और फिर वही कहानी अगर रची जा रही तो लोग तो बात करेंगे। अब सामने से मौलाना जो दावा कर रहा है कि हमको उस फेज से निकलना होगा जहां हम लोगों से कहा करते थे कि नहीं ये देश हमारा है, हम इस देश को मानते हैं, हम इस देश की आइन को मानते हैं, हमको इसकी कोई जरूरत नहीं, हमको ये कहने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे लिए जो सबसे जरूरी है वो वहां से जो आवाज आएगी, वहां से जो निर्णय होगा हम उसी को मानते हैं, इसके अलावा हम किसी को नहीं मानते। इस एक बात का मतलब अगर आपको समझ आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो हमें बहुत उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि भाई पिछले 100-150 साल 500 सालों की गुलामी के बाद भी अगर हम नहीं संभले, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भारत में ही छोटे छोटे कितने न जाने कितने पाकिस्तान है, बावजूद इसके अगर आपकी नहीं समझ आ रहा है तो ये बड़ी गंभीर विषय है राहुल जी, क्योंकि मौलाना साहब का तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। नहीं, उनका तो क्लियर है और क्लियर रहेगा भी। वो जो करते आए हैं और जो कहते आए हैं, ना अपनी बात से कभी पलटेंगे और ना अपनी बात पर। ये आकर के ऐसे लोग हैं, ये मीडिया के सामने आकर के ये भी नहीं कहेंगे हाँ भाई मुझसे गलती से ये बात मेरे खेद प्रकट करता हूँ, या मेरे मुंह से गलती से निकल गई ये बात, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं कुछ और कहना चाहता था। सवाल ये है, देखिए इस ये देश सब सुधार आप लोग करते रहिए, करते रहिए, आप करते रहिए मुगालते में, मुगालते में। अरे भाई साहब, इनको बचाने वाले लोग देखिए राजनेता हैं, इसी देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अपने समय में ऐसा बिल लेकर के आए वो कि मदरसे में जो काम कर रहे कर्मी हैं, शिक्षक हैं, वो कुछ भी कर देंगे, लेकिन पुलिस उन पर जैसे आम लोगों पर कार्रवाई करती है ऐसे कार्रवाई नहीं कर सकती। ये बिल बकायदा वो पास करा लिया गया, वो भेजा गया जब राज्यपाल के पास में, तो उन्होंने मना कर दिया भाई संविधान में ऐसा है नहीं, या आप संविधान को तार तार कर रहे हो। बाद में राष्ट्रपति जी के पास में गया, फिर सरकारें बदली तो फिर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को वापस भेजा। अब कौन है? अब उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, वो बिल वापस ले लिया क्योंकि वो संविधान के अनुरूप है ही नहीं। यही तो बात है, वो कौन लोग हैं जो संविधान बचाने की बात करते हैं और वो कौन लोग हैं जो इस तरह के कृत्य करते हैं। देखिए, आपको यह बात तो समझनी पड़ेगी कि ये देश, इसके टुकड़े पहले हो चुके और कितने होते चले आए अभी भी ये और केवल एक वही बात थी, विदेश से आकर के लोग यहां पर कब्जा करके चले गए, यहां हमें गुलाम बना करके चले गए, लेकिन किसी को खैर खबर नहीं थी। समस्या क्या थी? समस्या यही थी कि हम बटे रहे। अब हम कमजोर थे, हमने किसी और से मदद मांग ली, किसी और को बाहर से बुला लिया। अब उसने सोचा अरे ये तो देखे कितने मूर्ख लोग हैं, ये तो बटते हैं, इनको हम ऐसे समझाएंगे, ये तो ऐसे मान जाएंगे। और चाहे मुगल हो चाहे अंग्रेज हो, यही तो करते हुए आए हैं। और आखिर में क्या उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा एक पाकिस्तान निकला, एक बांग्लादेश निकला। लेकिन तैयारी वही है, एक तरफ 2047 सरकार की तैयारी है, वर्तमान में जो केंद्र में सरकार है, या फिर दर्शकों जो राज्य में सरकार है, खासकर मैं उत्तर प्रदेश की बात कह रहा हूं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो मुखरता से बोलते हैं 2047 है, ये हमारा एजेंडा है, हमें उसी पर चलना है। लेकिन एक तरफ जब इस तरीके की जो कार्रवाई होती है, इस तरह की बातें होती हैं, अवैध धर्मांतरण कराया जा रहा है, कई क्षेत्रों में जाकर के वहां की डेमोग्राफी चेंज की जा रही है, इसके पीछे मंशाएं क्या हैं? ये क्या करना चाहते हैं? घुसपैठियों की पैरवी कौन कर रहा है? कौन लोग हैं? क्या करना चाहते हैं? और देखिए होता क्या है, अभी यहां उत्तर प्रदेश में एक थे मौलाना जी, वो भूल गए थे शासन किसका है, तो योगी आदित्यनाथ ने उनको याद दिला दिया कि शासन किसका है, और ऐसे ही कार्रवाई होती है। आपको ये बात तो तय करनी पड़ेगी, आपको वो लिमिट है, उस लिमिट के पार कौन जा रहा है, उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। वही जो टू मच डेमोक्रेसी वाली बात जो आप बता रहे थे, वो दीपक वोरा साहब हैं, इंटरव्यू करते हुए प्रकाश जी ने उनसे सवाल कुछ किया, उन्होंने कहा कि मेरे एक मित्र हैं बाहर विदेश में रहते हैं, वो ये कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र की जो आज़ादी है बहुत ज़्यादा है,
बहुत ही ज्यादा है, जिस कारण से लोग फायदा उठाते हैं। आपको पता ही नहीं है कि कहाँ बोलना है, कहाँ खाना है, कहाँ शौच करना है। टू मच डेमोक्रेसी है भाई। लिखा हुआ है दरवाजे पर कि यहाँ शौच नहीं करना है, दीवार पे, लोग वहीं जाके करते हैं। ऐसा ही देश है अपना और यही सही चल रहा है। और आपको हम मौलाना साहब की उस वीडियो के साथ छोड़े जा रहे हैं। जरा सोचिएगा कि मौलाना साहब क्या कह रहे हैं, इनकी मंशा क्या है और ये भविष्य की कौन सी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आपको तस्वीर अच्छी लग रही है, बढ़िया लग रही है या बेकार लग रही है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।